ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल शाम से इंटरनेशनल मीडिया में एक न्यूज़ ट्रेंड कर रही है, बहुत ही ज़्यादा इसको कवर किया जा रहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो चुका है। एक्सीडेंट हो चुका है ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का। आज सवेरे ही ईरान के ऑफिशियल्स मीडिया ने यह कंफर्म कर दिया है कि इस हेलीकॉप्टर में सवार जितने लोग भी इस हेलीकॉप्टर में बैठ के फ्लाई कर रहे थे वो सारे लोग मारे गए हैं। इस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी के अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी बैठे थे और इब्राहिम रईसी के जो 12-14 सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी इस हेलीकॉप्टर में बैठ के उनके साथ फ्लाई कर रहे थे। तो ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, बहुत ही डेन फॉरेस्ट एरिया में माउंटेन पीक पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से कल शाम से ही इस हेलीकॉप्टर की लोकेशन ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा था। इस हेलीकॉप्टर एग्जैक्टली कहाँ क्रैश हुआ है ये ईरान ढूंढने में इनकैपेबल साबित हो रहा था, क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा है कि वहाँ पर बारिश हो रही है, वहाँ पर फॉग छाया हुआ है और वहाँ पर पहाड़ी एरिया होने की वजह एक्सेस करना या रेस्क्यू टीम को भेजना भी इतना ज़्यादा फास्टली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अभी आज मॉर्निंग में ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो हादसे का शिकार हो गए हैं और यहाँ पर ईरान को बहुत ही भारी कैजुअलिटी उठानी पड़ रही है। अपने सेकंड मोस्ट लीडर की यहाँ पर डेथ सहनी पड़ रही है। ईरान के जो टॉप लीडर है आयतुल्ला अली खमेनी, इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि आने वाले 50 दिन के अंदर ईरान में फिर से इलेक्शंस होंगे और नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तब तक ईरान के उपराष्ट्रपति जो है ईरान के राष्ट्रपति की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाले हैं और वो ईरान को नए ढंग से वर्ल्ड में पेश करने का ट्राई करेंगे, ऐसा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी इन्होंने बोला हुआ है। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या हुआ है जिसकी वजह से ये दुनिया में न्यूज़ ट्रेंड कर रही है। ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, जो अभी कल ही दुर्घटना का शिकार हुए हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही किरकिरी बने हुए थे। वेस्टर्न वर्ल्ड के आंखों में बहुत ही चुभ रहे थे, इसराइल के आंखों में बहुत चुभ रहे थे, अमेरिका की आंखों में बहुत चुभ रहे थे, क्योंकि पिछले ईयर 7 अक्टूबर 2023 को जब इसराइल पर हमास ने गाजा पट्टी से अटैक किया था और 1200 से 1500 इसराइली लोग मारे गए थे। बहुत सारे लगभग 200 के आसपास लोगों को कैप्टिव बनाकर हमास अपने साथ ले गई थी, बंधक बनाकर ले गई थी। तब से ही ये क्राइसिस अरेबियन पेनिनसुला में, मुस्लिम वर्ल्ड में शुरू हो गया था। तब से ही ये इब्राहिम रईसी को और ईरान की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करने का, थ्रेटन करने का वेस्टर्न वर्ल्ड और इजराइल मौका ढूंढ रहे थे, क्योंकि ईरान जो है अपनी जो मिलिट्री, डायरेक्ट मिलिट्री तो नहीं भेजता है, मिलिशिया ग्रुप के यूज कर करके इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करवा रहा था। फिर चाहे वो हमास हो या हिजबुल्ला हो या फिर फतेह या लेबनान के दूसरे जो भी आतंकी संगठन हो या हुतीस हो, इनको यूज करके ईरान इनडायरेक्ट इजराइल पर प्रेशर डाल रहा था कि इजराइल सीज फायर करे और गाजा पट्टी पर जो वो इजराइल बमबार्डिंग कर रहा है उसको तुरंत रुकाए, ताकि ये जो ह्यूमन क्राइसिस डेवलप हुआ है, जो कि गाजा पट्टी छोड़ के गाजा के लोग भाग रहे हैं, उसको रुकाया जा सके। इसी की वजह से शायद इजराइल अमेरिका ने प्लान करके ये अटैक करवाया होगा, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब ये ईरान के तीसरे हाई कैपेबल मोस्ट टारगेट है जो पिछले 3-4 सालों से एलिमिनेट किए गए हैं। इनसे पहले ईरान के मिलिट्री के जो सुप्रीम लीडर थे कासिम सुलेमानी, उनको इराक में एलिमिनेट किया गया था MQ-9 रिपर ड्रोन से। उसके बाद ईरान के टॉप साइंटिस्ट फखरीजादे, इनको इजराइल ने एलिमिनेट किया था AI की मदद से, ऑटोमेटिक वेपन्स की मदद से। और ये हाई प्रोफाइल तीसरा टारगेट है। अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है कि इनको मारने के पीछे वेस्टर्न वर्ल्ड इजराइल का हाथ है, तो ये तीसरा टारगेट हो सकता है जो इजराइल ने ईरान का टॉप लीडरशिप अभी टारगेट की हुई है, एलिमिनेट की हुई है। अब हम थोड़ा ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का शिया समुदाय सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एक देश है, जिसकी सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड अरब नेशन से बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, पटती नहीं है, क्योंकि ईरान जो है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। इसी की वजह से उसका अरब वर्ल्ड से एक कन्फ्लिक्ट रहता है जब से ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ है और ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री बन के उभरा हुआ है। उसके बाद से ही ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के आगे बहुत ही ज़्यादा हाथ धो के पीछे पड़ा है, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना चाहता है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो हुई थी वेस्टर्न वर्ल्ड की, उसको कैंसिल कर दिया था और ईरान पर आरोप लगाए थे कि वो लोग छुप छुप के न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। और ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के लगभग सारी कंट्रियों ने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया था, जिसके वजह से ईरान एक इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था। ईरान के पास वर्ल्ड का
तीसरा या चौथा ऑयल भंडार है, लेकिन ये ऑयल जो है ईरान दुनिया को बेच नहीं पा रहा है क्योंकि ईरान पर ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं। उसकी वजह से ईरान में इन्फ्लेशन रेट बहुत ही हाई हो चुकी है। ईरान की इकोनॉमी लगभग बैठ चुकी है क्योंकि ऑयल बेच के ईरान को पास जो पैसा आता था उससे ही उसका सबसे ज़्यादा इकोनॉमी चलती थी। बट अब ये सैंक्शन लगने से ईरान की लगभग इकोनॉमी बैठ चुकी है और अब तो ईरान पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी डेवलप हो रहा है। ईरान के जो राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी, ये नॉर्थ ईरान में गए थे, एक डैम का उद्घाटन करने गए थे जहाँ पर अजरबैजान के राष्ट्रपति भी थे, इलम इलेमी, वो भी मौजूद थे। उनके साथ बातचीत करते उन्होंने कहा था कि ईरान और अजरबैजान का रिश्ता जो है, जो ईरान और अजरबैजान का जो रिलेशंस है वो दुनिया में कोई भी तोड़ नहीं सकता है। ये दोनों भाई भाई की तरह हैं। आप जानते ही होंगे अजरबैजान भी एक शिया कंट्री है और ईरान भी एक शिया कंट्री है, लेकिन फिर भी ईरान का जो नॉर्थ साइड का रीजन है, ईरान के जो 20-25% लैंड है उस पर अजरबैजान दबी जुबा में क्लेम करता है क्योंकि ईरान के नॉर्थ साइड की ये जो 2-3 स्टेट हैं, आपको मैप में दिख रहा है, यहाँ पर अजरबैजान के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। अजरबैजान के निवासी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और अजरबैजान इनको बोलता है कि ये हमारा एरिया है, ईरान ने ये हमें हमारा एरिया रिटर्न कर देना चाहिए। इसी की वजह से ईरान और अजरबैजान के कभी कभी कन्फ्लिक्ट होते हुए दिखाई देते हैं और पिछले 5-10 साल से अजरबैजान वेस्टर्न लॉबी में चला गया हुआ है, जिसका उसको आर्मेनिया के साथ जो वॉर हुआ था उसमें एक फ़ायदा बेनिफिट होते हुए दिखाई दिया। उसने इजरायली वेपन से, टर्किश वेपन से जो है आर्मेनिया को हरा दिया और आर्मेनिया का नागोर्नो काराबाख ये जो रीजन है वो जीत कर अपने एरिया में फिर से मिला लिया था। उसके वजह से अजरबैजान के हौसले बुलंदी पर है, या हो सकता है अजरबैजानी वो कल्प्रिट हो जिसने ईरानियन प्रेसिडेंट की लोकेशन वेस्टर्न वर्ल्ड इजराइल के साथ शेयर की हो, जिसकी वजह से इजराइल को ये हाई प्रोफाइल टारगेट एलिमिनेट करने में मदद मिली हो, या ईरान या इजराइल की मोसाद या CIA ने अजरबैजान के मिलिट्री में बहुत ही ज़्यादा सेंधमारी कर ली हो, या ईरान के मिलिट्री में बहुत ज़्यादा सेंधमारी कर ली हो और रईसी के एग्जैक्ट लोकेशन, उनका स्केड्यूल, उनका आने जाने का क्या प्रोग्राम है, सारी इंफॉर्मेशन ले ली हो और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। अब ये एग्जैक्टली कैसे हुआ ये तो प्रॉपर इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही सामने आएगा, क्योंकि ये छोटे मोटे टारगेट तो एलिमिनेट नहीं किया गया है। ईरान के सेकंड मोस्ट टारगेट जो है, सेकंड मोस्ट लीडर जो है अली खेमेनी के बाद इब्राहिम रईसी यही थे और ये अली खेमेनी के सक्सेसर माने जा रहे थे। अली खेमेनी के बाद यही ईरान के टॉप लीडर बनते ऐसा कहा जा रहा था। उनको अब भी एलिमिनेट किया गया है, तो इसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी होगी। अगर इसमें दुश्मन देश का हाथ पाया जाता है तो दुनिया की ज्योग्राफी चेंज हो सकती है। ऐसा पहले ही हिजबुल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया है हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर होने के बाद ही। अब ये जो है ईरान एक डिक्टेटरशिप है, हुकुमशाही पर चलने वाला राष्ट्र है। इसके बाद अगला नंबर किसका आ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा नाटो ने ऑलरेडी सद्दाम हुसैन और गद्दाफी इनको घर में घुस के मारा हुआ है, फांसी पर चढ़ाया है या लोगों से मरवा के सूली पर चढ़वा दिया है। अगला टारगेट रशिया के पुतिन भी हो सकते हैं या नॉर्थ कोरिया की किम जोंग उन भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं अपने देश में डिक्टेटरशिप करते हैं, तानाशाही चलाते हैं, हुकुमशाही चलाते हैं। तो ये देखना आगे के लिए और भी दिलचस्प हो जाएगा कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होती है, क्योंकि अभी तो ईरान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ है जिसको ईरान अब भरने के पीछे लगा हुआ है। और ईरान एक वीक नेशन नहीं है, ये पूरे दुनिया को साबित करने में लगा हुआ है। लेकिन जब से ईरान ने वेस्टर्न वर्ल्ड से दुश्मनी मोड़ ली है तब से ईरान इकोनॉमिकली, मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहा है, क्योंकि ईरान के पास प्रॉपर कोई भी एयरफोर्स नहीं है। इसी की वजह से ईरान को ये जो है 30-40 साल पुराना हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका मेड है, बेल 212, उसको यूज़ करना पड़ रहा है और अमेरिका का GPS भी यूज़ करना पड़ रहा है नेविगेशन के लिए। इसके वजह से शायद अमेरिका या इजराइल को एग्जैक्ट ईरान के प्रेसिडेंट की लोकेशन ढूंढने में परेशानी नहीं आई होगी। जब आप दुश्मन किसी देश को बना लेते हो और उसी के हथियार, उसी की लॉजिस्टिक यूज़ करते हो, तो आप एक इजी टारगेट बन जाते हो दुनिया के लिए, दुश्मन के लिए एलिमिनेट करने के लिए। शायद यही प्रॉब्लम रहा होगा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इजीली दुश्मन के हाथों से एलिमिनेट हो चुके हैं। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही एनालिसिस करते हैं, इसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट खबरें आपको मिलती रहे।